मूवी के शुरू में हम 4 दोस्तों को देखते हैं जिनमें एक लड़की और 3 लड़के हैं। ये बुली हैं, यानी दूसरे लड़के लड़कियों को बिला वजह तंग करते हैं। इस ग्रुप में एक लड़के का नाम माइक होता है। वो आपस में बातें कर रहे थे कि हैलोवीन आने वाला है तो क्यों ना हम लोगों को टॉर्चर करें, मजा आएगा। माइक कहता है कि मैं हर बार की तरह इस बार भी जैकब को तंग करूंगा। जैकब एक सादा लड़का था जिसे माइक हर साल हैलोवीन पर तंग किया करता था। इनका प्लान सुनकर उनकी फीमेल फ्रेंड उन्हें ऐसा करने से मना करती है कि उस मासूम को हर साल क्यों तंग करते हो, उसका क्या कसूर है। माइक कहता है कि उसे हम हर साल तंग करते हैं इसलिए इस साल भी टॉर्चर करेंगे और तुम्हें नहीं पता कि उसे तंग करने में कितना मजा आता है। वो लड़की अपने दोस्त को भी माइक को मना करने का कहती है लेकिन माइक नहीं मानता तो वो उठकर चली जाती है। फिर वो सब मैनेजर के पास खाने का बिल पे करने जाते हैं। मैनेजर उनसे कहता है कि हैलोवीन आने वाला है, तुम लोगों के क्या प्लान है। तो माइक कहता है कि हम एक लड़के को टार्चर करने वाले हैं। तो मैनेजर कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम उसे कैसे टार्चर करोगे, मुझे भी ये मजा लेना है। वो किसी साइको की तरह बात कर रहा था जिसे लोगों को तकलीफ में देखकर अच्छा लगता हो। माइक कहता है कि ये मेरा और मेरे दोस्तों का प्लान है। मैनेजर बहुत रिक्वेस्ट करता है तो माइक मान जाता है। अब हम उस मासूम लड़के जैकब को देखते हैं जो कि मेंटली इल लड़का है। वो ज्यादा सोच भी नहीं सकता, न ज्यादा समझ सकता है। उसे कैंडीज खाने का शौक है और ज्यादातर कॉर्न कैंडी। वो इन कैंडीज को पंपकिन में लिए अपने साथ घूमता रहता था। अब वो एक फेस्टिवल की तरफ आता है। वो इस फेस्टिवल में काम करने आया था। वहाँ पहुँचता है तो फेस्टिवल का ऑनर उसे कहता है कि तुम पूरी लगन से काम करना और कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे मेरी या तुम्हारी बेइज्जती हो, इससे तुम अब अपनी तैयारी कर लो। जैकब तैयारी करके बाहर आता है तो बाहर माइक और उसके दोस्त होते हैं। वो उसे तंग करने लगते हैं। जैकब भी ये सब बर्दाश्त कर करके तंग आ चुका था तो वो माइक को धक्का दे देता है। माइक और गुस्से में आ जाता है और उसे मारने लगता है। उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी उसे मारने लगते हैं। वो उसे इतना मारते हैं कि वो मर जाता है। माइक की फ्रेंड छुपकर ये सब देख रही थी। वो दुखी हो जाती है कि ये कैसे किसी इंसान को मार सकते हैं सिर्फ अपने मजे के लिए। उसके बाद ये दोस्त घर आ जाते हैं। वो घर आकर बात करते हैं कि जैकब हर साल हमारा टॉर्चर बर्दाश्त करता था, इस साल भी बर्दाश्त करता। उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मुझे धक्का दिया तो क्या मुझे गुस्सा ना आता। वो अपनी गलती की वजह से मरा। यहाँ हम देखते हैं कि ये लोग खुसूसन माइक बहुत जालिम, सेल्फिश और साइको है जिसे अपने अलावा किसी की परवाह नहीं और ना वो किसी कमजोर को इंसान समझता है। ये बहुत जालिम है। यहाँ उनकी फ्रेंड रो रही थी कि ये जो कुछ हुआ गलत हुआ है लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। फेस्टिवल का ऑनर जब वहाँ आता है तो देखता है कि जैकब को किसी ने मार दिया है। वो कहता है कि जैकब जैसे मासूम को कोई कैसे मार सकता है। वो उसकी लाश को लेकर अंदर आ जाता है, उसे एक मास्क पहनाता है और एक मैजिकल बुक खोलकर पढ़ने लगता है। वो मंत्र खत्म होने के बाद उसके अंदर गोश्त की रूह आ जाएगी और ऐसा ही होता है। जैकब अपना बदला लेने के लिए फिर से वापस आ चुका था। माइक की फ्रेंड शेरिफ के पास जाती है और उसे सब बता देती है कि जैकब को किसने और कैसे मारा। शेरिफ उसे कहता है कि मैं ये सब नोट कर लेता हूँ लेकिन अभी तक मेरे पास इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई। फिर वो फेस्टिवल के ऑनर के पास जाता है और उससे इस बारे में पूछता है तो वो कहता है कि जैकब जख्मी हो गया था लेकिन मैंने अब उसे उसके घर रेस्ट करने के लिए भेज दिया है। सबने उसे मरा हुआ समझा लेकिन वो मरा नहीं, बच गया है। शेरिफ जैकब के घर जाता है ताकि वो उसे देख सके लेकिन जैकब उसे घर नहीं मिलता तो वो वापस आ जाता है। फिर उस लड़की के पास उसका फ्रेंड आता है। वो उसे बताता है कि शेरिफ ने इन्वेस्टिगेशन की है और जैकब अभी भी जिंदा है। तो वो लड़की सुकून में आ जाती है कि शुक्र है वो भी जिंदा है। अब सीन शिफ्ट होता है मैनेजर की तरफ। मैनेजर बता रहा होता है कि मेरी ये हैलोवीन बहुत अच्छी गुजरी, मुझे बहुत मजा आया। फिर वो वॉशरूम की तरफ आता है। वहाँ से वही पंपकिन बास्केट नजर आती है जो जैकब के पास थी और उसके अंदर कैंडी कॉर्न थी। वो निकाल कर खाने लगता है। जैकब वहीं पर था। वो उस पर अटैक करता है और उसका पेट फाड़कर उसे मार देता है। उसने अपने एक मर्डरर से बदला ले लिया था। शेरिफ वहाँ आता है और इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। उस जगह उसे बहुत सी कैंडी कॉर्न मिलती है। उसे पता चलता है कि जैकब नाम के लड़के को उस तरह टार्चर करने वालों में ये मैनेजर भी शामिल था। तो शेरिफ को शक होने लगता है कि इसके पीछे कहीं जैकब का हाथ तो नहीं। माइक का फ्रेंड और लड़की वहाँ आते हैं तो शेरिफ उन्हें ये सब बताता है और वो जाकर माइक को ये सब बता देते हैं। तो माइक कहता है कि जैकब में इतनी हिम्मत नहीं कि अपना बदला लेने के लिए इस बेदर्दी से किसी को मार दे। उसमें इतनी हिम्मत होती तो हर साल हमसे पिटता ही क्यों, वो खुद को बचा क्यों न लेता। ये जरूर मैनेजर के किसी दुश्मन का काम है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। माइक का फ्रेंड घर में अकेला होता है। उसे घर में अजीब सी मूवमेंट्स महसूस होती हैं। वो देखने के लिए घर में सब तरफ देखता है कि ये क्या है तो उसे पंपकिन बास्केट फर्श पर पड़ी मिलती है। वो हैरान होता है कि ये घर में कैसे आई। वो उसकी तरफ जा ही रहा होता है कि जैकब उस पर अटैक कर देता है। जैकब साइज में बहुत बड़ा और खौफनाक दिख रहा था। वो उसकी स्पाइनल कार्ड निकाल लेता है जिससे फौरन उसकी डेथ हो जाती है। शेरिफ को यकीन था कि कत्ल के पीछे जैकब का हाथ है तो वो फेस्टिवल ऑनर के पास फिर से जाता है। वो उसे जैकब के बारे में पूछता है तो ऑनर कहता है कि मैंने पहले भी बताया था कि जैकब जख्मी है, उसे मैंने घर भेज दिया है। इसी तरह वहाँ दूसरा पुलिस ऑफिसर आता है।
वो उसे बताता है कि माइक के दूसरे फ्रेंड को भी उसके घर में मर्डर कर दिया गया है। वो वहाँ जाता है तो देखता है कि यहाँ भी कैंडी कॉर्न लाश के पास पड़ी है। शेरिफ का शक यकीन में बदल जाता है। शेरिफ को जब पता चलता है कि इस सब में उसका बेटा माइक इन्वॉल्व है तो उसे यकीन नहीं आता। वो उसे डांटता है। वो सब जैकब के घर जाते हैं ताकि उसे पकड़ सकें, लेकिन वहाँ जैकब नहीं मिलता। उसके बेड के नीचे उन्हें एक बहुत पुरानी लाश मिलती है जो कि जैकब की मोम की थी। उस लाश का इन मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं था। जब उसकी मोम मरी तो उसने दफनाया नहीं बल्कि घर ही रखा। वो मेंटली इल था, इसलिए वो अपनी मोम से दूर नहीं जाना चाहता था, तो उसकी लाश घर ही रख ली होगी। अब शेरिफ जैकब की तलाश के लिए निकल पड़ता है। शेरिफ माइक को फोन करता है कि तुम घर ही रहना, बाहर ना निकलना, तुम्हारी जान को खतरा है। शेरिफ शहर भर में होने वाले फेस्टिवल्स को रुकवा देता है। फेस्टिवल ऑनर का स्टाफ भी ऑनर पर गुस्सा होता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। इस सब की वजह तुम ही हो। अगर फेस्टिवल नहीं होगा तो हम कमाएंगे कैसे? फिर बिशप कहता है कि तुम जो कर रहे हो क्या ठीक है? तुम हमें सच बताओ, हम तुम्हारा यकीन करेंगे और साथ देंगे। ऑनर बताता है कि मेरे जैसे छोटे लोग हमेशा टार्चर होते आए हैं और माइक जैसे लोग टार्चर करते आए हैं। ये उनकी आदत बन चुकी है। जैकब भी कमजोर था, उसे टार्चर किया गया, तंग किया गया। उन्होंने उसे बेदर्दी से मार डाला जैसे वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो। मैंने उसे बस जिंदा कर दिया ताकि वो अपना बदला ले सके। उसका स्टाफ उसकी बात सुनकर उसके साथ एग्री करता है कि किसी न किसी को तो इन टॉर्चर करने वालों के सामने खड़ा होना होगा, उन्हें रोकना होगा। वो ऑनर का साथ देने का फैसला करते हैं। अब लड़की और उसका फ्रेंड साथ में होते हैं। जब लड़की कुछ देर के लिए अंदर जाकर वापस आती है तो देखती है कि उसके दोस्त की डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसे किसी ने मार डाला है। वो लड़की परेशान हो जाती है कि उसे किसने मार दिया, तो जैकब आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसकी जुबान बाहर खींच लेता है जिससे वो भी मारी जाती है। शेरिफ को पता चलता है कि वो लड़का लड़की उस जगह है, तो वो उनको देखने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए आता है। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि जैकब यहाँ उससे पहले ही आकर उन्हें मार चुका है। वो लेट हो चुका है। वो माइक को फोन करके ये सब बताता है कि तुम घर से बाहर ना निकलना, सब मारे जा चुके हैं, अब जैकब तुम्हारी तरफ आएगा। लेकिन माइक पागल और साइको था। वो डैड की बात नहीं सुनता और गुस्से में कार में बैठकर फेस्टिवल ऑनर के पास आता है कि आखिर क्या मसला है, सबको क्यों मार रहे हो। वहाँ पहुंचकर उसे फेस्टिवल का एक वर्कर मिलता है। वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। शेरिफ घर आता है तो उसे अपना बेटा नहीं मिलता। उसे वहाँ फेस्टिवल का ऑनर बैठा मिलता है। वो उससे पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। पीछे से बिशप उसके हेड पर हिट करके उसे बेहोश कर देता है। अब ऑनर अपने चाकू से उसका गला काट देता है। अब हम माइक को चेयर के साथ बंधा देखते हैं। उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को अकेला और हेल्पलेस पाता है। फिर उसे शेरिफ की यानी अपने डैड की कार आती नजर आती है। वो खुश हो जाता है कि डैड उसकी मदद करने आ गए, लेकिन ये उसकी खुशफहमी थी। जब वो पास जाता है तो देखता है कि कार के ऊपर उसके डैड का कटा हुआ सर है। वो डर जाता है और रोने लगता है क्योंकि सब मारे जा चुके हैं और अब उसकी बारी है। और इसी तरह होता है। जैकब अब अपना बदला लेने के लिए उसके सामने आ चुका था। वो अब उसे टॉर्चर करके मारने वाला था। वो पहले उसके बाजू जिस्म से अलग करता है, फिर उसके दांत एक एक करके निकालता है। वो दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन जैकब के भूत को जरा भी रहम नहीं आता और उसे टॉर्चर करने के बाद तड़पा तड़पा कर मार देता है। फिर हम ऑनर को देखते हैं जो किसी और शहर में अपना कार्निवल ले गया था फेस्टिवल के लिए। वो एक लड़की को एक नेकलेस देता है जो कि माइक के दांतों से बना था। वो उसे जैकब की सारी कहानी सुनाता है। वो लड़की कहती है कि कैसे एक मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है। ऑनर कहता है कि कुछ लोग मासूम लोगों को तंग करते हैं, बिला वजह उनकी जान ले लेते हैं। उनको सबक सिखाने के लिए जैकब को जिंदा किया गया है। मूवी के आखिरी सीन में हम जैकब को उसके घर में देखते हैं जिसने मास्क पहना हुआ था और वो अपनी फेवरेट कॉर्न कैंडी खा रहा था। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।